दोस्तों ये है CD 110 होंडा की BS6 बाइक है। अब इसके बारे में देखिए, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ये चेक इंजन लाइट है, ये BS6 है। और इसमें प्रॉब्लम इसके अभी ये बैटरी जो है डाउन थी, तो इसको मैंने चार्ज किया है, फिर भी उसके बाद भी अभी देखिए सेल्फ नहीं ले रही है बाइक। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिले की आवाज़ जो आ रही है। दोस्तों इसमें बैटरी उतर चुकी है, जिसकी वजह से ये ACG स्टार्ट नहीं हो रही है, और किक देने पर ये स्टार्ट। बहुत देर से स्टार्ट होती है ये। तो अभी हम सबसे पहले इसके मल्टीमीटर के द्वारा इसकी बैटरी के वोल्टेज को चेक करते हैं। अभी हमने इसको यहाँ पे इसके DC वोल्टेज, जो इस साइड पे DC रहता है और इस साइड पे AC रहता है, और इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज देख सकते हैं 12.33, 12.4 रहना चाहिए। तो फिर भी बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो लगभग सेल्फ उठाने लायक है, बहुत डाउन भी नहीं है। तो इसमें बैटरी जो है, इसका सेल्फ तो नहीं, इसमें ACG होता है, तो वो ACG उठ जाना चाहिए था, चालू हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पा रहा है। देखिए थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश करता है, बट प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि ये बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो पा रही है। तो अभी हमने बाइक स्टार्ट कर ली है, अब हम देखते हैं बैटरी चार्जिंग को। देखिए बैटरी जो है 11 घट गई है, वोल्टेज इसका बढ़ना चाहिए पर घट गया है। दोस्तों इसका बैटरी चार्जर काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, इस कारण से बैटरी डाउन हो रही है, तो उठ नहीं पा रही है। इसको लेकर के पहले हम ACG में चेक करेंगे इसी वायरिंग को। इस पैनल में इसका ACG है, तो हम इसे ओपन करते हैं। इसमें जो ये 3 वायर आए हुए हैं, जो कि यहाँ मैग्नेट से ACG कॉइल से आए हुए हैं, तो हम इसके जो कपलर इसको निकालेंगे, पुश करना है और निकालना है, ये निकल जाएगा। अब इसमें इस तरह से 3 कनेक्टर हैं, एक ये वाला वायर, ये वाला और ये। तो इसमें ये रेड कलर है, बट लगता पिंक है। तो इसमें जो रेड पर वाइट, रेड पर येलो और रेड पर ब्लू 3 वायर दिए हुए हैं। हम यहाँ पर इसकी जो स्टार्टिंग के लिए, जो बैटरी को कनेक्शन के लिए, पावर के लिए जो वायर आता है, तो वो चेक कर लेते हैं कि इसमें आ रहा है या नहीं। ये बाइक तो DC रहती है दोस्तों, इसमें जो पावर जाता है पूरा बैटरी से जाता है, बल्ब हो, लाइट हो, किसी भी प्रकार की चीज़ों के लिए। ये वाला कपलर जो होता है वो इनपुट का काम करता है ECM के लिए। तो ECM को पावर मिल पा रहा है या नहीं मैग्नेट साइड से, हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पर इस टेस्टिंग लिंक से देखेंगे। जो रेड पे दोस्तों वाइट वाला वायर है और रेड पे येलो, इस दोनों वायरों में हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पावर जो है वो मैग्नेट से आ पा रहा है या नहीं। तो अभी हमने इसमें देखिए इस तरह से लगा दिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने इसे पकड़ लिया है, अब मैं इधर से किक मारता हूँ। अभी स्विच बंद है, देखिए ये ग्लो कर रहा है। हमने देखा कि यहाँ से जो पावर है वो बराबर यहाँ पर आ रहा है। अब हम इसे लगा देंगे, और यहाँ से जो वायर है, अब ये जो इसका ECM होता है, ये इसको पावर जो है इस रेड वायर में, ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये वाले रेड वायर में इसका जो इनपुट यहाँ से जाता है उसको DC बना करके यहाँ से आउटपुट के रूप में आगे भेजता है। तो अब हम इस वायर को फ्यूज बॉक्स जो है वहाँ पर चेक करेंगे, ये फ्यूज बॉक्स में जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये रेड पे ब्लैक वायर है, और इसी में इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो जाएगा। अभी हम ये बैटरी साइड वाले पल्ले पे आ गए हैं, और इसका जो फ्यूज बॉक्स है इसमें हम देखते हैं। तो दोस्तों फ्यूज बॉक्स निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, और यहाँ पे ऐसी कटिंग है, तो आपको इसे ऐसे ऊपर उठा लेना है, बस ऐसे किसी चीज़ से, या पेचकस के सहारे से, या ऐसे पेंचेस के सहारे से, ये ऊपर आ जाएगा। जो आउटपुट का वायर आता है ACM से, वो ये वाला वायर है, और एक जो येलो वायर जो है लाइटिंग के लिए आता है ये। तो इस तरह से 2 वायर आते हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं। आप इसमें देखेंगे इसमें बहुत धूल जमा हो गई है, अभी मैंने इसमें कुछ फूंक मार दिया है। तो ये जो रिले है दोस्तों, ये ब्लैक वाला जो बैटरी को चार्जिंग के लिए सर्किट ऑन ऑफ जो करता है, और इसी जो हमारा
इसका ACG होता है, जो स्टार्टर होता है, उसको ऑपरेट करता है, ये वाला रिले। और जो ये रिले है, ये वाइट वाला, ये इसका मेन रिले होता है बाइक का, जो सारी वायरिंग को मैनेज करता है। तो इसके ख़राब होने पर तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। बट ये जो होता है, ये बैटरी चार्जिंग को लेकर के, लाइट को और बैटरी चार्जिंग को होल्ड करता है, प्रोसेस करता है। तो अभी हम इसको निकालते हैं, चेक करते हैं। तो ये वाला वायर दोस्तों, ये हमारा ECM से आया हुआ हो गया। और अभी जो यहाँ पर रिले के द्वारा कट आउट होकर के जाएगा ये बैटरी को वायर, ये वाला जो रेड वायर है, ये बैटरी को जाता है 12 वोल्ट के लिए। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे, एक पिन रख के और दूसरा पिन यहाँ पर मल्टीमीटर की कनेक्टिविटी को चेक करने की वायर जो है वो प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक क्लियर है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने इस लगाया, ये बीप का साउंड दे रहा है, यहाँ से क्लियर है। ACM से जो वायर आया हुआ है रेड में ब्लैक वाला, आउटपुट वायर से जो वायर वहाँ से लगा है वो यहाँ तक बराबर पावर में आ पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इसमें पावर आ रहा है या नहीं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक जो इसका ये टेस्टिंग लैब जो हमने बनाया, उसका एक जो कनेक्टर है वो यहाँ पे लगा दिया है, एक वायर, और एक यहाँ पे लगाया है। अब हम इसमें किक लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो है लाइटिंग इसमें जलती है या नहीं। ये देखिए, तो इस यहाँ तक इसमें पावर आ रहा है, ये क्लियर हो चुका है। अब जो यहाँ पर पावर है वो बैटरी तक जाए, इसके लिए ज़रूरी रहता है इसका ये रिले। दोस्तों ये रिले में प्रॉब्लम आ चुकी है, जिस वजह से ये बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। इसे चेंज करना होगा, तब हमारी बैटरी बराबर चार्ज हो जाएगी। फिट किया है थोड़ा निकाल करके, शायद हो सकता है कि इसमें कार्बन रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पे 12.12 लगभग वोल्ट है। चार्जिंग रिले जो है ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो हमें वो चार्जिंग रिले चेंज करने पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।